अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिल इरफान। अच्छा, हमारा जो कोर्स है वो वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। बेसिकली ये 11 मंथ्स का होता है, ठीक है। 11 मंथ्स में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक फर्स्ट जो मॉड्यूल होता है वो होता है 2.5 मंथ्स का या फिर 2 मंथ्स का। तो उसमें हम लोग HTML CSS पढ़ेंगे और गिटहब बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे। वो फर्स्ट मॉड्यूल ऐसा होता है, लाइक उसको पढ़ के हम कोई भी वेबसाइट वगैरह, जैसे आपने देखा होगा दराज वगैरह पे हम कोई भी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको दराज पे अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा UI देखी ही होगी आपने उसमें, लाइक वीडियोस पिक्चर टेक्स्ट वगैरह जो भी हमें दिख रहा होता है वो UI कहलाती है। तो फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे हो जाएंगे, इतने इस काबिल हो जाएंगे कि हम वो पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फोल्डर बनाना सीखेंगे। अच्छा, ये वाली स्क्रीन जो होती है इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप व्यू। डेस्कटॉप व्यू पे हमें सबसे पहले फोल्डर बनाना सीखना है। अच्छा, फोल्डर हम कैसे बनाते हैं? डेस्कटॉप पे हम लोग आएंगे, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे आएंगे, कहीं पे भी हम ब्लैंक स्पेस दिख रही है आपको, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस दिख रही है, आप वहाँ जाके फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर कैसे बनाएंगे? आपके पास माउस है, माउस का हम लोग राइट बटन जाके मैं कहीं पे भी ब्लैंक स्पेस में जाके राइट बटन से क्लिक करूंगी माउस का, और ये वाला बॉक्स जो है मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा व्यू सॉर्ट रिफ्रेश वगैरह, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। न्यू पे मैंने जस्ट होवर किया है, होवर मीन्स माउस लेके गई हूँ, क्लिक वगैरह नहीं किया। न्यू पे जस्ट होवर किया तो साइड पे मेरे पास एक और बॉक्स खुला हुआ आ रहा है, उसमें लिखा हुआ फोल्डर, ठीक है। मैं फोल्डर को यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। फोल्डर पे मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट आ रहा है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ उसके टेक्स्ट वगैरह, उसमें मैं डायरेक्ट भी अपना नाम लिख सकती हूँ, या फिर मैंने अगर इंटर कर दिया, इंटर के बाद मैं यहाँ पे अपने नाम से ही फोल्डर बनाना चाह रही हूँ, तो दोबारा इस फोल्डर पे गई, राइट क्लिक किया, मैं देखा यहाँ पे मेरे पास ओपन भी आ रहा है, ओपन से मैं डायरेक्ट खोल भी सकती हूँ। और कॉपी वगैरह का भी ऑप्शन दे रहा है, डिलीट का भी दे रहा है, मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, इस फोल्डर को कॉपी भी कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे रीनेम करना है, मुझे इसको कोई ना कोई नाम देना है, तो मैंने इसको रीनेम किया और मैं अपने नाम से एक फोल्डर बना लेती हूँ, कि मैंने मिनाहिल के नाम से फोल्डर बना लिया, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकती हूँ। इस फोल्डर को मैं डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकती हूँ, पर अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके ओपन लिखा हुआ है, ओपन यहाँ से भी कर सकती हूँ। हो गया। दो तरीके हैं इसको ओपन करने के। अच्छा, मैंने फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद मुझे एक कोड एडिटर चाहिए होगा, इसको हम IDE भी बोलते हैं, ठीक है। कोड एडिटर कौन सा चाहिए होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमें चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ गूगल क्रोम पे आई, मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इंटर। तो ये वाला विजुअल स्टूडियो कोड जो है मैं डाउनलोड कर लूँगी, जिसके साथ ब्लू कलर का आइकन है। इसको मैंने वेबसाइट जो है लिंक जो है मैंने ऑन कर ली, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखा रहे हैं, इस पेज पे हमें तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक मैकोस का है एप्पल वगैरह के लिए, ठीक है। एक लिनक्स का है, जो लिनक्स यूजर्स होते हैं, और ये वाले मैकोस यूजर जो होते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ विंडोज यूजर हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विंडो पे डाउनलोड कर लूँगी, ठीक है। मैंने इसको इंटर किया, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी। अच्छा, डाउनलोडिंग का हमें यहाँ पे पता चलता है कि कहाँ से हमारे पास चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। आप फुल डाउनलोड हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये PC में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो डाउनलोड है, तो मैं इसको नहीं करूँगी दोबारा। आप लोग ये यूट्यूब वगैरह से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो जब डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग यूट्यूब से देख के इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके बाद आपके पास ऐसा डेस्कटॉप पे आइकन आएगा, इसको डबल क्लिक करके खोल लिया मैंने। इसको मैंने डबल क्लिक करके ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद मेरे पास कुछ इस टाइप का व्यू आएगा। इसके अंदर मैंने फोल्डर ओपन करने के आपको तीन तरीके बताए थे। एक, फाइल पे मैं गई, फाइल पे जाने के बाद ये ओपन फोल्डर लिखा हुआ है, ओपन फोल्डर किया। मुझे पता है मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, और किस नाम से बनाया था मुझे वो भी याद है, मैंने मिनाहिल के नाम से बनाया था। मैं डेस्कटॉप पे गई,
यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे समझिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं और मुझे अपना फोल्डर मिल नहीं रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करूंगी मिनाहिल। तो मुझे याद है मैंने मिनाहिल के नाम से अपना फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे। मैंने मिनाहिल सर्च किया, आगे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है, मैंने एंटर किया और ये मैंने ओपन कर लिया फोल्डर। मेरे पास मिनाहिल नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब ये फोल्डर जो है मेरा वीएस कोड में ओपन हो गया है। इसके बाद मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है फोल्डर ओपन करने का, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, वीएस कोड उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे खोल के रख लेना है। वीएस कोड मेरे पास खुला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मेरा फोल्डर था ये, इस फोल्डर को मैं क्या करती हूँ, ड्रैग कर लेती हूँ सिंपल उठा के। अच्छा, इस फोल्डर को हम ऐसे सेलेक्ट करके पकड़ के कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। मैं इसको क्या किया, वीएस कोड में जाके यहाँ लाके मैं इसको ड्रॉप कर दूँगी। ठीक है, ये फोल्डर जो है मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये फोल्डर मेरे पास वीएस कोड में ओपन हो गया। ठीक है, एक ये तरीका था। एक और तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं वीएस कोड यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। मैंने अच्छा, वीएस कोड यहाँ से क्लोज हो गया। इस फोल्डर को मुझे वीएस कोड में ओपन करना है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, बस फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, फोल्डर ओपन हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर होम स्क्रीन, होम फाइल शेयर वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे मुझे फोल्डर का आइकन भी दिख रहा है, और साथ ही में मेरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फोल्डर का नाम नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा होगा वहाँ पे मैंने करना है इंटर। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करना है मैंने। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे हाईलाइट हो जाएगा, सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या करना है, CMD लिखना है, CMD मैंने लिखा और ये इंटर किया। मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। ठीक है, मैंने इस पे यहाँ पे क्या लिखूंगी, कौन सी कमांड प्रिंट करूंगी, कोड स्पेस डॉट। अच्छा, फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करने के लिए मैंने ये कमांड यहाँ पे रन की, कोड स्पेस डॉट इंटर। मेरा जो ये फोल्डर है वीएस कोड में ओपन हो गया। ये ओपन हो गया, नाम दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये एक कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, ये डेवलपर्स के लिए ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं, इसको बनाया भी स्पेशली डेवलपर्स के लिए ही गया है। ठीक है, ताकि कोडिंग वगैरह करें। इससे डेवलपर्स का टाइम बहुत बचता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं अपना कोड इजीली एडिट वगैरह भी कर सकती हूँ, रीड भी कर सकती हूँ। और इसके अलावा अगर मैं इसमें कोई टैग्स वगैरह कोडिंग है, कोई कोड है लिखना चाह रही हूँ, और टैब वगैरह मैं प्रेस कर दूंगी तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद उसको कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे ये आइकन्स दे रहा है कुछ। यहाँ पे देख लेते हैं ये आइकन्स कौन से हैं। अगर मैं इसको होवर करूँ तो ये मेरे पास न्यू फाइल का है, ये वाला जो है न्यू फोल्डर का है। अब मैंने अपना फोल्डर तो इसके अंदर ओपन कर लिया, अब मैं चाह रही हूँ इसके अंदर एक और फोल्डर बना लूँ। मेरा जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाना चाह रही हूँ। मैं गई न्यू फोल्डर वाले आइकन पे, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे अपना HTML के नाम से फोल्डर बना लेती हूँ, ताकि मेरा जितना भी HTML पे मैं जितना भी काम करूँ, फाइल्स फोल्डर वगैरह बनाऊँ HTML के फोल्डर के अंदर, तो HTML के फोल्डर के अंदर ही रहे, मैस ना हो। इसके बाद हम लोग CSS पढ़ेंगे, दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, तो उनका फोल्डर जो है मैं अलग से बना लूँगी। HTML का फोल्डर बना लिया। HTML के फोल्डर के अंदर मैं क्लास 1 का फोल्डर बना लेती हूँ, क्योंकि आज आपकी क्लास 1 है। कि HTML के फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया क्लास 1 का। ठीक है, अब मैंने इस क्लास 1 वाले फोल्डर को सिलेक्ट किया, इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेती हूँ, index.html। अच्छा, ये जो इंडेक्स मैंने लिखा है, इंडेक्स की जगह मैं कुछ और नाम भी लिख सकती हूँ, मैं मिनाहिल.html लिख सकती हूँ, मैं कुछ कोई भी ऐसा नाम लिख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, HTML.html कभी भी नहीं मैं लिखूँ, HTML.html नहीं लिखूंगी, मैं इंडेक्स लिख सकती हूँ, मिनाहिल लिख सकती हूँ, कुछ भी नाम लिख सकती हूँ। और HTML की फाइल है तो उसको मुझे लाजमी .html जो है मैंने लाजमी कोड एडिटर को बताना है, ताकि जो मेरा कोड एडिटर है वो समझे कि ये HTML की फाइल है। इसलिए मैंने लाजमी लिखना है कि ये कौन सी फाइल है, .html। इंडेक्स के अलावा जैसे मैंने अगर मिनाहिल लिख दिया तो मैं .html लाजमी लिखूंगी, ताकि मेरा जो ये कोड एडिटर है ये समझे कि ये HTML की फाइल है। ठीक है, और फाइल नेम में स्पेस नहीं आएगा, फोल्डर नेम में भी स्पेस नहीं आएगा। तो मैंने index.html लिख दिया, क्योंकि नॉर्मली जो है हम लोग इंडेक्स की फाइल बना के ही काम कर रहे होते हैं। ये मैंने इंटर किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे बता भी रहा है HTML का फोल्डर है, HTML के फोल्डर के अंदर क्लास 1 का फोल्डर है, फिर उस फोल्डर के अंदर क्या है, index.html की फाइल है। ठीक है, फाइल फोल्डर बनाना हमने सीख लिया। अच्छा, मेरे पास VS कोड में मेरे पास कीबोर्ड में एक शिफ्ट का बटन होगा, शिफ्ट और 1 के ऊपर एक साइन बना हुआ है, उस साइन को हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क। तो शिफ्ट को मैं प्रेस करके रखूंगी और 1 का जो बटन है उसको प्रेस करूंगी।
मेरे पास ऐसा मार्क आ गया और ये देखें VS कोड जो है मुझे सजेशन दे रहा है, ठीक है। मैं फर्स्ट वाला सजेशन जो है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट ही सिलेक्ट है, तो मैं इसको क्या करूँगी, डायरेक्ट इंटर। तो मेरे पास एक फाइल स्ट्रक्चर जो है वो ऑन हो गया है, ठीक है। उस फाइल स्ट्रक्चर में क्या क्या है हम ये देख लेते हैं। एक डॉट टाइप लिखा हुआ है, डॉट टाइप कुछ भी नहीं है, डॉट टाइप जस्ट अपडेटेड वर्जन का बताता है, इसके अलावा डॉट टाइप कुछ भी नहीं है। HTML का एक ओपनिंग टैग है और यहाँ क्लोजिंग टैग है। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। ये होता है हमारे पास HTML का ओपनिंग टैग, ठीक है। राइट एरो एंगल, फिर बीच में आगे HTML लिखा मैंने, और फिर नहीं, लेफ्ट एरो एंगल, बीच में HTML लिखा और फिर राइट एरो एंगल, ये है हमारे पास HTML का ओपनिंग टैग। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो एंगल फॉरवर्ड स्लैश HTML और राइट एरो एंगल, शिफ्ट प्रेस करके हम ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगाएंगे। अच्छा, ये है हमारे पास ओपनिंग टैग, और ये वाला जो है क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग की पहचान क्या है, इसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश होगा, ठीक है। HTML में जितने भी हम टैग्स वगैरह बनाते हैं, सारे ही टैग्स के ओपनिंग टैग्स भी होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होता है। HTML क्या है हमारे पास, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML क्या होता है, लाइक हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर है, वो हमारा HTML, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हो, लाइक बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स में सबसे पहले पिलर्स वगैरह डलते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कहलाएंगे, HTML कहलाएगा ये, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर फिर स्किन है, फिर स्किन के ऊपर कपड़े वगैरह हम लोग पहनते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, तो ये सारा क्या है, ये स्टाइलिंग होती है, को हम कहते हैं CSS। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अभी हम लोग पहले HTML देख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास हेड आता है। हेड का एक ओपनिंग टैग आ गया और हेड का भी क्लोजिंग टैग आ जाएगा, ठीक है। हेड के बाद हमारे पास क्या आता है, बॉडी आती है, बॉडी का ओपनिंग टैग और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा, हेड के अंदर क्या आता है, हेड के अंदर पेज है। अच्छा, HTML जो है हम लोग HTML की फाइल पेज इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट का एक पेज बना सकें। HTML की फाइल और पेज हम लोग अपनी वेबसाइट का पेज बना सकें, इसलिए हम लोग HTML की फाइल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, हेड के अंदर जो हमने पेज बनाया है, जो हम वेबसाइट का पेज बनाना चाह रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किस में आएगी, हेड में आएगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो किस में आएगी, हेड में आएगी, ठीक है। और बॉडी में क्या आता है, लाइक हमें वेबसाइट में इमेजेस दिख रही हैं, वीडियोस दिख रही हैं, टेक्स्ट वगैरह जो भी दिख रहा है वो हमारे पास किस में आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे HTML का टैग जो है वो क्लोज हो गया और इसके बाद मैं कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिख रही हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह इमेज वगैरह है, बॉडी का टैग क्लोज हो गया है तो मैं यहाँ पे जाके लगा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी आएगा बॉडी के अंदर आएगा और पेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेड के अंदर आएगी। हर चीज़ के टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग में हमेशा फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया टैग। उसके बाद ये फाइल स्ट्रक्चर था, फाइल स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं समझाया, ठीक है। डॉट टाइप जो है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन का बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी HTML का ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग। ऐसे ही यहाँ पे हेड में भी ओपनिंग टैग है, उसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप इग्नोर करें, ये सिर्फ पेज की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हेड को अभी आप इग्नोर करें। बॉडी बॉडी में जो है हम लोग सारा टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, जितना भी मटेरियल वगैरह होगा जो हम बॉडी में रखेंगे, ठीक है। बॉडी का भी अगर आप लोग देखें ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग भी है बॉडी का। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिनाहिल। अच्छा, अब मुझे इसको देखना है कि मेरे पेज पे कैसा लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ साइड पे आइकन्स है, ठीक है। ये 4 बॉक्स वाला आइकन दिख रहा है आपको, इसमें लिखा भी हुआ है एक्सटेंशन। इसको मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक सर्च बार आ रही है। सर्च बार में जाके हमें सर्च कर लेती हूँ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर सर्च किया, मेरे पास ऊपर ही आ रहा है, नहीं ये रहा लाइव सर्वर, ये रहा, ठीक है। इसको मैंने जाके क्लिक किया, पर्पल वाला जो आइकन है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, अभी मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं इसको आपके लिए अनस्टॉल कर लेती हूँ। यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल कर लिया मैंने।
अब ये मेरे VS कोड में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और मैं HTML वाली फाइल में गई। अच्छा, मुझे इसको रन करने के लिए दोबारा से HTML वाली फाइल में जाना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से भी बंद कर, HTML वाली फाइल में गई। अब मैंने जब वो लाइव सर्वर जो है अपने VS कोड में इंस्टॉल कर लिया, तो मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा गो लाइव। अगर मैं गो लाइव पे होवर करूँ तो मेरे पास ये क्या दे रहा है, क्लिक टू रन लाइव सर्वर। ठीक है, मुझे लाइव इसको चलाना है इस पेज को, तो मैंने क्या किया, गो लाइव, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा होगा आपको। मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, टेक्स्ट, बॉडी के मिड में जाके मिनाहिल लिखा था। अब वो मुझे कहाँ दिख रहा है, वेब पेज पे दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा एक वेब पेज बन गया जिसपे मिनाहिल लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, जिस बुक से हम लोग HTML और CSS पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। HTML CSS जॉन डकेट फर्स्ट बुक है, इसको मैंने क्लिक किया। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। नेट बहुत स्लो है। अच्छा, फाइल में आप लोग जाएंगे, आप लोग का ऑटो सेव नहीं होगा, मेरा ऑटो सेव है। फाइल में गई, आप लोग भी यहाँ पे ऑटो सेव कर लें। लाइक आप लोग चेंजिंग वगैरह करें तो आपको बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़े। फाइल में गई मैं, फाइल में जाके मैंने ऑटो सेव को जाके फाइल में जाके क्या किया, चेक कर लिया मैंने। ठीक है, ताकि मैं कुछ भी चेंजिंग वगैरह करूँ मुझे डायरेक्ट वहाँ पे शो हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, मिनाहिल की जगह लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं जाके चेक करती हूँ, हो गया चेंज। मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। रिफ्रेश कैसे करते हैं, यहाँ से करते हैं हम लोग रिफ्रेश। ठीक है, अगर आपको ये पेज जो है, ये जो आपने पेज अपना रन किया हुआ है, साइट रन करके आप चेक कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लोज करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे 4500 पे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। अगर आप इस पे होवर करें, क्लिक टू क्लोज सर्वर, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे जाके दोबारा लिख देती हूँ मिनाहिल, कि आप देखें यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। मैं अगर रिफ्रेश भी करूँ तब भी नहीं होगा, मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, मेरे पास एरर आ गया। ठीक है, और इसको मैं अगर दोबारा गो लाइव कर दूं तो दोबारा से रन हो जाएगा। हो गया। अच्छा, हमारे पास स्ट्रक्चर में यहाँ पे हेड में एक चीज़ थी, टाइटल। टाइटल को मैं आपको बता देती हूँ, टाइटल क्या चीज़ होती है। ये डॉक्यूमेंट पे नाम, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे गौर करें हेड में, तो यहाँ पे टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को रिमूव करके कुछ और लिख दूँ, मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब, तो आप लोग चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है माई फर्स्ट वेब। ठीक है, टाइटल में बस यही होता है कि जो भी आप नाम वगैरह दे रहे हैं वो आपको पेज के टॉप पे दिखेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता टाइटल में। अच्छा, हमारी ये बुक ओपन हो गई है। HTML और CSS की बुक है। HTML की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और CSS की भी फुल फॉर्म मैंने बताई, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो HTML पे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं। CSS भी हम लोग इसी बुक से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, चैप्टर सारे नाम लिखे हुए हैं। HTML के स्ट्रक्चर है, फर्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या बताया हुआ। स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ भी नहीं, वही बताया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, ये वेब पेजेस वगैरह के बारे में बताया हुआ, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं, कैसे किस टाइप के होते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आ गया, इसमें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप और टैग्स एंड एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, टैग्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। टैग्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है ना, इनको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो वेब पेज का बताया हुआ है यहाँ पे। स्ट्रक्चर हम एक बार दोबारा देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखें वही स्ट्रक्चर को दोबारा इन्होंने बताया हुआ है। इसके अंदर हेड नहीं है, मैं हेड वाला आपको दिखा देती हूँ। ये भी सेम ही है। अच्छा, हेड वाला नीचे आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। वही सेम स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको समझाया। यहाँ पे एक टैग है, टैग को समझाया हुआ है कि ओपनिंग टैग होता है क्या होता है और क्लोजिंग टैग क्या होता है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी, ये लेस देन का जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। और जो ये ग्रेटर देन का साइन है इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ब्रैकेट। और बीच में कोई भी करेक्टर आता है लाइक पी आ रहा है या फिर H1 आ रहा है, H1 जो होती है वो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स का भी अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। और ये जो पी है, पी फॉर पैराग्राफ, तो इसको क्या बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं। और ये सारी चीजें मिलके क्या बनती है, एक ओपनिंग टैग बनती है। ठीक है, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर फॉरवर्ड स्लैश आ गया टैग के अंदर तो वो क्या होगा, क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, इसके अंदर भी सेम वही चीज है, बस एक फॉरवर्ड स्लैश आ गया तो ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग की पहचान जस्ट यही है कि उसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश होगा। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है मैं आपको बताती हूँ। लाइक हमने HTML का फाइल स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर HTML के ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट जस्ट हमारे टैग को, एलिमेंट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ज़्यादा एट्रीब्यूट और कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे एलिमेंट को दे रही होती है। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओपनिंग टैग में ही आएगा हमेशा एट्रीब्यूट, लैंग्वेज, और ये इक्वल्स, और ये इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म है। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, इसको हमने बताया वो कि लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश। एट्रीब्यूट को भी देख लेते हैं। अच्छा, इक्वल से पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है, एट्रीब्यूट नेम है। अच्छा, इक्वल्स के बाद जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग और समझते जाएंगे कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ये दोबारा वही फाइल स्ट्रक्चर आ गया, HTML है, हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइटल क्या होता है, जस्ट पेज के टॉप में शो हो रहा होता है। और जितना भी टेक्स्ट वगैरह है मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर आएगा, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो कुछ भी हमारा मटेरियल है पेज में जो हमें शो हो रहा है वो क्या है, बॉडी के अंदर आएगा। अच्छा, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है आप भी ऐसी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। अच्छा, ये वेब पेज का बताया हुआ है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये वो बताओ कि ओल्ड वर्जन कैसा होता था। ठीक है, अब तो काफ़ी अपडेट हो गया, VS कोड वगैरह आ गया हमारे पास, तो काफ़ी इजी इजी हो गया हमारे लिए कोडिंग करना। तो इसको हम देख लेते हैं नीचे जाके, वेब पेज का बताया हुआ है ये। तो ये होता है वेब पेज। ठीक है, मैं आपको बता रही थी ना, जैसे दराज वगैरह में इमेजेस और बटन्स वगैरह हमें शो होते हैं, टेक्स्ट शो हो रहा होता है, तो ऐसे ही इसी टाइप के होते हैं वेब पेजेस। हमारा मॉड्यूल 1 जो कंप्लीट होगा तो हम इस टाइप के वेब पेजेस बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जो है हमारा आई थिंक कंप्लीट, हाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 हम लोग देख लेते हैं, इसमें है क्या है, टेक्स्ट है, हेडिंग एंड पैराग्राफ, बोल्ड एंड इटैलिक देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आज हेडिंग क्या होती है, हेडिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। हेडिंग्स जो होती हैं हमारे पास टोटल 6 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, हेडिंग्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। हेडिंग के भी एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। अच्छा, VS कोड जो है हमें ये हेल्प करता है कि लाइक अगर मैं जस्ट एक ओपनिंग टैग बना लेती हूँ कंप्लीट, क्लोजिंग टैग वो खुद ब खुद बना देगा। ठीक है, या फिर मैं अगर जस्ट यहाँ आके बॉडी के मिड में जाके H1 लिखूँ और ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैंने इसको इंटर किया तो मेरे पास टैग जो है वो खुद ब खुद कंप्लीट हो गया। मैं इसके मिड में जाके लिख देती हूँ हेडिंग 1, फिर H2 ले लेती हूँ, हेडिंग 2, हेडिंग का H, और फिर H3 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, हेडिंग 3, H4, हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5, H6। टोटल हेडिंग्स कितनी होती है हमारे पास, 6 होती हैं। ठीक है, 6 से ज़्यादा कोई हेडिंग नहीं होगी। टोटल हेडिंग जो है हमारे पास 6 होती हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने क्या मिस्टेक की, H5 का टैग जो है वो क्लोज भी नहीं हुआ, मैंने हेडिंग 6 जो है वो स्टार्ट कर दी। इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया। क्या करती हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के, अब सीक्वेंस से आ गई है। पहले कैसे था, पहले इस टाइप का था, ये थोड़ी सी सीक्वेंस की ख़राब हो गई थी। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब ये सारे सीक्वेंस से आ गए। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं क्या फर्क है इसमें। ठीक है, हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 जो है वो उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे भी छोटी, हेडिंग 5 उससे भी छोटी, हेडिंग 6 उससे भी छोटी। ये आपकी मर्जी है, आप कौन सी हेडिंग कब यूज करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये टोटल 6 ही हेडिंग होती है हमारे पास, HTML में 6 से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, पी बताया था मैंने आपको, पी मैं यहाँ पे पी लिखती हूँ, मुझे सजेस्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे इंटर कर लिया, सेलेक्ट कर लिया उसको, तो मेरे पास पी का टैग, ओपनिंग टैग भी आ गया और क्लोजिंग टैग भी आ गया। पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माई नेम इज मिनाहिल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, पैराग्राफ में और हेडिंग में आपको फर्क पता चल रहा होगा, हेडिंग जो है वो बोल्ड है, पैराग्राफ जो है वो नॉर्मल फॉन्ट में है। ठीक है, नॉर्मल राइटिंग में है। हेडिंग्स, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनका जो फॉन्ट जो है वो है क्या है, बोल्ड है, भले छोटी हेडिंग है या फिर बड़ी है, वो क्या है, बोल्ड की हुई है। ठीक है, अच्छा मैं चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है माय नेम इज मिनाहिल, मिनाहिल जो है वो क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। मैं क्या लिखूंगी, यहाँ से मैंने अपना नेम रिमूव कर दिया, मैं यहाँ पे एक बी का टैग ले लेती हूँ, बी फॉर बोल्ड। ठीक है, बी का मुझे ऊपर सजेस्ट भी कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे इंटर किया, मेरे पास बी का ओपनिंग टैग भी आ गया और क्लोजिंग टैग भी आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया मिनाहिल। अब मैं जाके चेक कर लेती हूँ, बोल्ड हो गया मेरा नाम। ठीक है, बी का टैग हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए। अच्छा, मैं चाह रही हूँ मेरा नाम जो है बोल्ड के साथ साथ अटैलिक भी हो। अटैलिक क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अटैलिक के लिए हम लोग यूज करते हैं आई का टैग। ठीक है, अब मैं इसमें जाके लिखती हूँ मिनाहिल। ठीक है, ये अटैलिक हो गया, अटैलिक इस चीज को कहते हैं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ मेरा जो नेम है वो बोल्ड भी हो और अटैलिक भी हो, ताकि जैसे ही यूजर मेरी वेबसाइट में आए तो उसकी डायरेक्ट नजर किस पे जाए, मेरे नाम पे जाए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया बी का टैग, बी के टैग के अंदर मैं ले लेती हूँ आई का टैग, अटैलिक, आई फॉर अटैलिक, बी फॉर बोल्ड। अब मैं इन आई के टैग के मिड में जाके क्या लिख देती हूँ, मिनाहिल। बोल्ड भी हो गया, अटैलिक भी हो गया। तो नेट बहुत स्लो चल रहा है मेरा। ये बोल्ड भी हो गया, अटैलिक भी हो गया। अच्छा, आपने ऐसे नहीं करना कि बी का टैग जो है आपने पहले लिया था और आई का टैग बी के अंदर लिया था। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आई का जो क्लोजिंग टैग है वो बी के बाहर जाके क्लोज कर रहे हैं। ऐसे आपका काम तो हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे काम तो हो गया मेरा, पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने आई का टैग जो है वो बी के टैग के अंदर लिया है, तो वो बी के टैग के अंदर ही होगा, क्लोज होगा। ठीक है, अच्छा एक शॉर्ट की है मेरे पास, कंट्रोल Z। कंट्रोल Z हम लोग किस लिए यूज करते हैं, अंडू के लिए। ठीक है, लाइक मैंने बहुत सारी पेज में चेंजिंग वगैरह की है, तो मैं उसको वापस पहले जैसा करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल Z, मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल Z करके दिखाती हूँ। ठीक है, पहले जैसा हो गया, खुद भी नहीं कर रही, खुद कुछ भी नहीं कर रही, बैक स्पेस वगैरह नहीं कर रही, मैं जस्ट कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ, तो सब कुछ पहले जैसा होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा हमारे पास कुछ होता है डमी टेक्स्ट। डमी क्या होती है, अगर हम शॉप्स वगैरह पे जाएं, किसी भी शॉप वगैरह पे जाएं, वो हमें डमी वगैरह पे शो करवा रहे होते हैं अपनी चीज़ें। अगर हम क्लॉथ्स वगैरह लेना चाहें, तो वहाँ पे भी डमी पे कुछ क्लॉथ्स वगैरह हैंग किए होते हैं। ठीक है, डमी यहाँ ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट है, तो हम बोलते हैं डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट का नाम क्या है, लॉरियम। यहाँ मुझे नीचे सजेस्ट दे रहा है। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया, ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ गया। अच्छा, आप लोग के पास भी इस टाइप का कुछ टेक्स्ट जो है वो कोई कोई टेक्स्ट होगा, ऐसे कोई कोई टेक्स्ट टैग्स भी होंगे जो ऐसे स्क्रॉल बार नीचे ले आएंगे, खराब हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, ऑल्ट, ऑल्ट को प्रेस करके रखना है, ऑल्ट Z। सब कुछ सही हो गया, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, डमी टेक्स्ट है हमारे पास, जस्ट वैसे ही शो करवाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ गया। अच्छा, मुझे डमी टेक्स्ट जो है वो जस्ट 5 वर्ड्स का चाहिए। मैं क्या लिखूंगी, लॉरियम 5, और ये इंटर। ये 5 वर्ड्स का आ गया, 1 2 3 4 और ये 5। नेट जो है बहुत स्लो जा रहा है मेरे पास। ये 5 वर्ड्स का मेरे पास आ गया, लॉरियम इप्सम डॉलर सेट वगैरह। ठीक है, अच्छा मैं चाह रही हूँ ये 5 वर्ड्स का जो मैंने टेक्स्ट लिया था, इसके अलावा इसके आगे मैं थोड़ा टेक्स्ट और ऐड करूँ, लॉरियम 10। ठीक है, मेरे पास और भी ऐड हो गया।
और इससे ज़्यादा हमने क्या देखा था वो भी हम देख लेते हैं। हेडिंग्स देख ली हमने, पैराग्राफ्स देख लिए, बोल्ड एंड इटैलिक भी देख लिया हमने। HTML का मैंने आपको बता दिया HTML क्या होता है। यहाँ से हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फाइल फोल्डर है, फाइल फोल्डर हमने बनाया है, ठीक है। और यहाँ से एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेक्स्ट कोड का भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। कि प्रैक्टिस करें आप लोग, कम से कम डेली के 2 आवर्स तो लाजमी दें, ठीक है। अगर बहुत बिजी हैं तो 2 आवर्स तो लाजमी दें, अगर फ्री हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको जल्दी आएगा ये। चलें, अब क्लास रिकॉर्डिंग जो है वो मैं बंद कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ कुछ भी नहीं।